नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनजीओ गुरु यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको राजस्थान गवर्नमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना के बारे में डिटेल में बताएंगे। ये प्रेजेंटेशन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के थ्रू स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स के इम्पैनलमेंट से रिलेटेड है, जो RSLDC द्वारा फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 के लिए जारी की गई है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना राजस्थान सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है महिलाओं और लड़कियों को स्किल ट्रेनिंग के थ्रू इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट बनाना। इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का पर्पस है कैपेबल और एक्सपीरियंस ट्रेनिंग पार्टनर को इम्पैनल करना, जो राजस्थान के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में स्किल ट्रेनिंग और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। अब बात कर लेते हैं RSLDC के बारे में। राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी RSLDC राजस्थान का नोडल एजेंसी है स्किल डेवलपमेंट के लिए। ये स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के मल्टीपल स्किल प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट करता है और कौशल दर्पण और ISMS जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ट्रेनिंग और प्लेसमेंट्स को मॉनिटर करता है। और मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना स्कीम स्पेशली गर्ल्स और वुमेन के लिए डिज़ाइन की गई है, जिसका फोकस है अनएम्प्लॉयड और अंडर एम्प्लॉयड वुमेन को वेज एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज़ देना। फाइनेंशियल ईयर 2025 से लेकर 2026 के लिए टोटल 41 PIAS इम्पैनल किए जाएंगे, जिसमें 29 स्किल बैकग्राउंड के होंगे और 12 नॉन स्किल बैकग्राउंड के। बात करते हैं स्कोप ऑफ वर्क ट्रेनिंग पार्टनर की। ट्रेनिंग पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें शामिल है स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स इस्टेब्लिश करना, मोबिलाइजेशन और काउंसलिंग, NSQF अलाइन ट्रेनिंग डिलीवरी, असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन और मिनिमम 50% प्लेसमेंट या लाइवलीहुड आउटकम इंश्योर करना। साथ ही प्लेसमेंट के बाद 1 साल तक ट्रैकिंग भी मैंडेटरी है। बात करते हैं प्रायोरिटी सेक्टर्स एंड जॉब रोल्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन PPT में देख रहे हैं, सेक्टर और उनमें अप्रूव जॉब रोल्स। सेक्टर हमारे अपैरल, ब्यूटी एंड वेलनेस, हेल्थ केयर, लॉजिस्टिक्स, रिटेल, IT, हैंडीक्राफ्ट्स एंड कारपेट, सोलर सेक्टर्स हैं। सिलेक्शन ऑफ बेनिफिशियरी। इस स्कीम के बेनिफिशियरी सिर्फ राजस्थान डोमिसाइल वुमेन होंगी। मेल कैंडिडेट्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। प्रेफरेंस उन वुमेन को मिलेगी जो सोशली वल्नरेबल, इकोनॉमिकली बैकवर्ड या स्पेसिफिक ऑक्यूपेशनल ग्रुप जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स, लेबरर्स या डोमेस्टिक वर्कर्स से बिलोंग करते हैं। बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एप्लीकांट एजेंसी के लिए मल्टीपल लीगल फॉर्म्स अलाउड हैं, जैसे कंपनी, सोसाइटी, ट्रस्ट, PSU, यूनिवर्सिटी या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स। एजेंसी को मिनिमम 3 साल से कंटिन्यूसली ऑपरेशनल होना चाहिए, चाहे ऑपरेशन इंडिया के किसी भी स्टेट में। अब हम बात करते हैं कैटेगरी वाइज क्लासिफिकेशन की, जो कि इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हिस्सा है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना स्कीम के अंडर एप्लीकांट एजेंसी को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, कैटेगरी A और कैटेगरी B। कैटेगरी A में वो एजेंसी आती हैं जो ऑलरेडी स्किल डेवलपमेंट डोमेन में काम कर रही हैं, मतलब जिनके पास पहले से स्किल ट्रेनिंग कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस है, जो ट्रेनिंग के साथ साथ प्लेसमेंट लिंक्ड प्रोग्राम्स सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर चुकी हैं। ऐसे एजेंसी को ये एडवांटेज मिलता है कि उन्हें हायर प्रायोरिटी दी जाती है और लार्जर टारगेट्स अलॉट होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। साथ ही अगर एजेंसी कैटेगरी A डिस्ट्रिक्ट्स के लिए अप्लाई करती है तो उनको एवोल्यूशन प्रोसेस में भी प्रेफरेंस मिलती है। अब बात करते हैं कैटेगरी B एजेंसी की। इस कैटेगरी में वो एजेंसी आती हैं जो करेंटली स्किल डेवलपमेंट डोमेन में एक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल बैकग्राउंड है और उन्होंने कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम लास्ट 3 ईयर्स में कंडक्ट किया हो। कैटेगरी B एजेंसी भी एलिजिबल हैं, लेकिन उन्हें कैटेगरी A के कंपैरिजन में लोअर प्रायोरिटी मिलती है। इसलिए अगर आप ऑलरेडी स्किल ट्रेनिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं तो कैटेगरी A में अप्लाई करना ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। अब हम बात करते हैं कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स की, जो कैटेगरी A और कैटेगरी B दोनों एजेंसी के लिए मैंडेटरी हैं। सबसे पहले एप्लीकांट एजेंसी के पास
प्रॉपर स्किल डेवलपमेंट सेंटर होना चाहिए जिसमें एडिक्वेट ट्रेनिंग स्पेस, फर्नीचर, इक्विपमेंट अवेलेबल हो। ट्रेनिंग के लिए सिर्फ TOT सर्टिफाइड ट्रेनर्स ही इंगेज किए जा सकते हैं ताकि ट्रेनिंग क्वालिटी और स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। अटेंडेंस के लिए आधार इनेबल्ड बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम यानी IRIS सिस्टम लगाना मैंडेटरी है जो डायरेक्टली RSLDC के सिस्टम के साथ इंटीग्रेटेड होना चाहिए। असेसमेंट और सर्टिफिकेशन सिर्फ SSC, NCVT या RSLDC नॉमिनेटेड एजेंसी के थ्रू ही होगी जिससे ट्रेनीज को नेशनली रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेशन मिलेगा। प्लेसमेंट के पॉइंट पर एजेंसी को इंश्योर करना होगा कि मिनिमम 50% ट्रेन्ड वुमेन को कम से कम 3 महीने का एम्प्लॉयमेंट या लाइवलीहुड मिले। इसके साथ साथ प्लेस्ड कैंडिडेट्स का 1 साल तक ट्रैकिंग भी मैंडेटरी है और हर कंप्लीटेड बैच से मिनिमम 5 सक्सेस स्टोरीज सबमिट करनी होगी। मॉनिटरिंग के लिए IP कैमरा बेस्ड फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम लगाना होगा जो कौशल दर्पण पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड होगा और लाइव स्ट्रीमिंग अलाउ करेगा। अब आते हैं फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर जो एजेंसी के सिलेक्शन में एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। कैटेगरी A एजेंसी यानी जो स्किल डेवलपमेंट डोमेन में ऑलरेडी एक्टिव है उनके लिए मैंडेटरी है कि लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स में उनका एवरेज एनुअल टर्नओवर मिनिमम 50 लाख हो और ये टर्नओवर स्पेशली स्किल ट्रेनिंग और प्लेसमेंट लिंक प्रोग्राम से आया हो। इसके अलावा कैटेगरी A एजेंसी को ये भी प्रूफ करना होगा कि उनके पास मिनिमम 3 ऑपरेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, उन्होंने कम से कम 500 यूथ को ट्रेन किया है और मिनिमम 300 यूथ को सक्सेसफुली प्लेस किया है लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर में। अब बात करते हैं कैटेगरी B एजेंसी की। इन एजेंसी के लिए भी मिनिमम 50 लाख एवरेज एनुअल टर्नओवर रिक्वायर्ड है, लेकिन ये टर्नओवर किसी भी अदर बिजनेस एक्टिविटी से हो सकता है। कैटेगरी B एजेंसी के लिए पॉजिटिव नेटवर्थ होना मैंडेटरी है और साथ ही लास्ट 3 ईयर्स में कम से कम एक ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट करना ज़रूरी है। इस फाइनेंशियल एलिजिबिलिटी का मेन पर्पस ये इंश्योर करना है कि जो भी एजेंसी इम्पैनल हो वो प्रोजेक्ट को फाइनेंशियली स्टेबल और प्रोफेशनली सस्टेनेबल तरीके से इम्प्लीमेंट कर सके। अब बात करते हैं इवैल्यूएशन क्राइटेरिया की। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट इवैल्यूएशन एक 100 मार्क्स इवैल्यूएशन मैट्रिक्स के थ्रू होगा। इसमें टर्नओवर, नंबर्स ऑफ STCs, youth trained, youth placed, इंडस्ट्री टाइप्स, वुमेन सेंट्रिक प्रोग्राम्स और कैटेगरी A डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एप्लीकेशन को वेटेज दिया जाएगा। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए इवैल्यूएशन क्राइटेरिया और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन को देख सकते हैं। बात करते हैं फंडिंग पैटर्न की। इस स्कीम के अंडर ट्रेनिंग कॉस्ट पर आवर पर ट्रेनिंग के बेसिस पर है, जैसे कि कैटेगरी 1 में 46 रुपीज़ 70 पैसे, कैटेगरी 2 में 40 रुपीज़, कैटेगरी 3 में 33 रुपीज़ 40 पैसे। ध्यान रहे सिर्फ नॉन रेजिडेंशियल ट्रेनिंग ही अलाउड है। फाइनेंशियल एंड प्रपोजल डिटेल। प्रपोजल सबमिशन के लिए EOI डॉक्यूमेंट फीस जो कि 30,000 नॉन रिफंडेबल है, EMD फीस जो कि 1 लाख है रिफंडेबल है, सिक्योरिटी डिपॉजिट 2.5 lakhs आफ्टर अप्रूवल ऑफ प्रोजेक्ट सेंशनड। बात करते हैं प्रपोजल सबमिशन एंड टाइमलाइन की। लास्ट डेट होगी प्रपोजल सबमिशन की 23 जनवरी 2026 5 बजे तक। सबमिशन मोड होगा ऑनलाइन थ्रू ISMS पोर्टल। एवल्यूएशन पीरियड होगा आपका विद इन 1 मंथ ऑफ सबमिशन और प्रोजेक्ट ड्यूरेशन MOU साइनिंग की डेट 1 साल का होगा। परफॉर्मेंस के बेसिस पर 1 और साल के लिए एक्सटेंड हो सकता है। इस योजना के माध्यम से राजस्थान की महिलाओं को स्किल सम्मान देने का लक्ष्य रखा गया है। इसी तरह से मुख्यमंत्री नारी शक्ति कौशल सामर्थ्य योजना वुमेन एम्पावरमेंट और स्किल डेवलपमेंट का एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म है। अगर आप एक NGO, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं तो NGO गुरु आपका ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। राइट गाइडेंस, कंप्लायंस सपोर्ट और एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, CSR अपॉर्चुनिटीज़ और फंडिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए NGO गुरु के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें